अस्सलामुअलैकुम। थर्ड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। लिटरेचर के कोर्स में हमारे पास इस टाइम पोइट्री होगी इस बार। तो पोइट्री में आपका फर्स्ट पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है। ठीक है, लेकिन पोएम्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोएम का कौन सी किस्म का पोएम है, उसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फीचर्स क्या है उसके। तो ये एक सोनेट है। सोनेट के बारे में आज पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पोएम को रीड करेंगे। ठीक है, सोनेट क्या होता है कि ये एक लिरिकल पोएम होता है। ठीक है, लिरिकल का मतलब है ऐसी कोई पोएम जो सॉन्ग टाइप होती है, सॉन्ग की तरह होती है। ठीक है, जिसको हम लोग गा सकते हैं। सो ये एक लिरिकल पोएम होता है। 14 एम्बिक पेंटामीटर लाइन्स इसमें होते हैं। 14 लाइन्स होते हैं, वो लाइन्स होते हैं एम्बिक पेंटामीटर वाले लाइन्स। ठीक है, सो एम्बिक पेंटामीटर वाले लाइन्स का मतलब है हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल होते हैं। ठीक है, सो अगर जितने भी लाइन्स है ना, हर लाइन में 10 सिलेबल होते हैं, न ज़्यादा न कम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्बिक पेंटामीटर वाली लाइन। तो 14 के 14 आपकी जो लाइन्स है वो एम्बिक पेंटामीटर वाले होंगे। इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज थाट्स। ठीक है, तो अब उस पोएम में क्या होता है, पोइट अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सो इन 14 लाइन को, इस तरह की पोएम को हम लोग कहते हैं सोनेट। ठीक है, सो काइंड्स ऑफ सोनेट की बात करते हैं। फर्स्ट काइंड है आपका पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्क एक इटालियन पोइट था। उसने सबसे पहले इस तरह की पोइट्री लिखनी शुरू की, तो इसलिए उसको इस पोएम को हम लोग पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है इटालियन सोनेट। तो पेट्रार्क इटालियन था, इटालियन में लिखता था, इसलिए इस तरह की सोनेट को हम लोग इटालियन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस सोनेट इज़ नेम्ड आफ्टर इटालियन पोइट पेट्रार्क। पेट्रार्क जिस तरह की पोइट्री लिखता था, सबसे पहले उसने इस तरह की 14 लाइन वाली पोएम लिखनी शुरू की, तो इस वजह से हम लोग पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं। बाद में जो इंग्लिश के बड़े बड़े पोइट्स थे, जैसे मिल्टन खुद, वर्ड्सवर्थ हो गया, बाकी सारे पोइट्स थे, वो लोग कॉपी करने लगे पेट्रार्क को। ठीक है, पेट्रार्क के जो सोनेट है ना, उसको अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे वो लिखता था, तो आपके पास 14 लाइन्स है ना, इन 14 लाइन्स को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था। जो फर्स्ट 8 लाइन्स है उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, और लास्ट जो 6 लाइन्स है उसको हम लोग सेस्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो 14 लाइनों को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑक्टेव में क्या होता है कि जो फर्स्ट 8 लाइन्स है ना, या जो आपका ऑक्टेव है, उसमें पोइट क्या करता है, वो कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, मतलब कोई अपनी मुश्किल बताता है या कोई प्रॉब्लम शेयर करता है। ठीक है, और आखिरी जो 6 लाइन्स होंगे सेस्टेट, मतलब उनमें फिर वही जो प्रॉब्लम उसने बयान की है उसके सोल्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, so the first 8 lines of the Petrarchan sonnet are called as octave. Octave में generally he discusses a problem, and the last 6 lines are called sestet. In sestet the poet talks about the solution to the earlier discussed problems. ठीक है, कि earlier जितने भी उसने problems discuss किए उनकी solution के बारे में होता है, या इस तरह होता है कि वो अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली देता है। ठीक है, अच्छा आपको पता है पहले 8 लाइन में प्रॉब्लम आया, लास्ट 6 लाइन में सोल्यूशन आया। तो एज यू नो कि 9th जो लाइन है ना, वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। 9th लाइन में चेंज आता है प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक। ठीक है, तो इस चेंज को हम लोग कहते हैं वोल्टा। ठीक है, सो जो कोई भी नहीं, पेट्रार्कन जो सोनेट होता है स्पेशली, ठीक है, उसका जो 9th लाइन होगा उसको हम लोग वोल्टा बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चेंज आता है फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग वोल्टा कहेंगे। वोल्टा को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है पेट्रार्कन सोनेट का 9th लाइन होता है, जिसमें प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक आता है कोई भी पॉइंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है राइमिंग स्कीम के बारे में। हम लोग राइमिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे कि पेट्रार्कन सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या होता था। ठीक है, अच्छा राइमिंग स्कीम को आप पहले समझो कि राइमिंग स्कीम होता क्या है। ठीक है, राइम का मतलब है हम आवाज़, एक जैसे आवाज़ लास्ट में। ठीक है, हम आवाज़, जैसे मैं बोलता हूँ ना लेड और बेड, ये दोनों जो वर्ड्स है ये राइमिंग वर्ड्स है, मतलब इनके 2 आखिरी जो साउंड्स है वो एक जैसे है। ठीक है, फील, डील, इनके ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, इसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब राइमिंग स्कीम का मतलब है थ्रू आउट द पोएम, पूरे पोएम में किस किस्म की राइमिंग स्कीम होती है, मतलब कौन सा लाइन किस लाइन के साथ साउंड करेगा, एक जैसा राइम करेगा, या कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ। तो पेट्रार्कन सोनेट में हमें एक किस्म की राइमिंग स्कीम देखने को मिलती है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ए बी ए बी ए ए। ठीक है, ये सारा ये राइमिंग स्कीम है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपके पास 14 लेटर्स मैंने लिखे, अगर आपको नज़र आ रहे हो। ठीक है,
ये समझो 14 के 14 लाइन्स है आपके सोनेट के, ठीक है। अब देखो पहला लाइन मैंने ए नाम दिया, अब ए का कोई ख़ास मतलब नहीं है, मैंने वैसे नाम दिया, ठीक है, ए। सेकंड लाइन को मैंने नाम दिया बी का, फिर बी, फिर ए। अब देखो पहला और चौथा लाइन ए है, फिर पांचवा लाइन भी ए है, ठीक है, ओके। फिर आपका 6, 7, 8 लाइन फिर ए है, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट्थ सब लाइंस ए है। इसका ये मतलब है कि इन लाइंस के जो आखिरी वर्ड्स है वो एक दूसरे से राइम करेंगे। मतलब पहला लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन और आठवां लाइन, इनके आखिरी वर्ड्स जो है वो एक दूसरे के साथ राइम करेंगे, ठीक है। सेकेंडली दूसरा और तीसरा आपको नज़र आ रहा है बी है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड लाइन जो बी बी दोनों पे लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम करेंगे। मैं आपको ये दूसरे कलर में करके दिखाता हूँ। सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फिर फोर्थ और फिफ्थ तो ए है, सिक्स्थ और सेवन्थ ये फिर बी बी है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ब्लैक वाले हैं ना, जितने भी लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ राइम करेंगे, और ये पिंक वाले फिर पिंक के साथ राइम करेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास आता है थर्ड, ये सी वाले, सी सी, ठीक है। अब जिधर भी आपको सी नज़र आएगा ना, इसका मतलब ये दूसरे सी के साथ राइम करेगा। अब नाइन्थ लाइन जो वोल्टा है आपका वो सी है, ठीक है। फिर 10th डी है, 11th ई है, और जो 12th है ना वो फिर सी है। तो इसका मतलब है 9th और 12th लाइन वो एक दूसरे के साथ राइम करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर ये डी जो है आपका, इसको मैं दूसरा कलर देता हूँ। डी साउंड जो है वो डी के साथ राइम करेगा। देखो ये 10th लाइन आपका डी है, ठीक है, और फिर 13th लाइन आपका डी है, ठीक है। तो डी जो है वो डी के साथ राइम करेगा। एंड देन लास्ट आपका एक साउंड रहता है वो है ई साउंड, जो मैंने ई नाम, ये वैसे नाम है, ठीक है। सो 11th और 14th, ठीक है, ये जो है वो एक दूसरे के साथ राइम करेंगे, ठीक है। अभी आपका पूरे सोनेट का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, या राइमिंग स्कीम आप समझ लो कि ये है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो अब जितने भी आपके कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो पिंक कलर है वो पिंक कलर के साथ मैच करेगा, जो ब्लैक है वो ब्लैक के साथ, ब्लू ब्लू के साथ, और ग्रीन ग्रीन के साथ, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल आपको दी, ये आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये 14 वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, जितने भी उसके 14 लाइन है ना, 14 लाइनों में से मैंने लास्ट वर्ड उठाया है सबका, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे राइमिंग स्कीम उसका ये आ रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट लाइन आपका पिंक है ना, तो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो स्पेंट है। उसके बाद फोर्थ लाइन आपका पिंक है, तो फोर्थ लाइन और फर्स्ट लाइन राइम करेंगे। इसका ये मतलब हुआ देखो कि स्पेंट और बेंट एक जैसे, आखिरी इनके साउंड एक जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ लाइन राइम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्थ के बाद फिफ्थ लाइन भी आगे राइम कर रहा है, ठीक है, ये इसके साथ प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट, बेंट, स्पेंट, ओके, थोड़ा सा प्रेजेंट चेंज है, लेकिन पोइट्री में एक्सेप्शंस होती रहती है, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका साउंड आता है प्रिवेंट, ये भी उनके साथ राइम कर रहा है, ठीक है। देखो प्रिवेंट, प्रेजेंट, बेंट, स्पेंट। अब देखो फर्स्ट लाइन मैंने पिंक कलर आपको दिया हुआ था ना, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है, फिर सेवन्थ, ठीक है। तो फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन एट्थ, ओके, सॉरी, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन एट्थ वर्ड, ये सारे आपके ए मतलब सब जो है वो एक जैसे साउंड देंगे। तो इसको मैंने पिंक दिया है, ठीक है। अब दूसरा जो डिस्कस करेंगे हम लोग के बी, जिसको हम लोग ने नाम दिया है बी, जो ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा है। देखो सेकंड वर्ड है वाइड, ये सेकंड लाइन है ना बी वाला, वाइड। अब बी तीसरे के साथ भी राइम कर रहा है, ठीक है। वाइड और हाइड एक जैसे राइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो आपको बी कहाँ नजर आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन, ठीक है, चाइड, ठीक है, समझ आए आपको। और फिर सेवन्थ लाइन डिनाइड, ठीक है। तो मतलब 2 और 3 एंड देन 6 एंड 7, ये आपको सारे बी भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये सब एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपका है सी, ठीक है।
फिर आपके जो मैंने सी नाम दिया ना, सी साउंड, ये 9th आपका जो साउंड है नीड, और फिर 12th वाला स्पीड, ये दोनों राइम कर रहे हैं। मतलब देखो सी और ये सी, मतलब 9th आपका वर्ड, 9th लाइन और 12th लाइन ये राइम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है डी, ठीक है। डी में आपको ये नज़र आ रहा है बेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, बेस्ट, ठीक है, लास्ट वर्ड है, ठीक है। ये तो डी यहाँ पे राइम कर रहा है सेकंड लास्ट के साथ, ठीक है। सेकंड लास्ट मीन 13th, बेस्ट, रेस्ट, ये एक जैसे है कि नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग ई की बात करें तो आपका ये जो लाइन है 11th लाइन और 14th लाइन ये एक जैसे है, ठीक है। ई दोनों ई है, ठीक है, येलो कलर से जो शो हो रहा है। अब देखो इसमें एक स्टेट है और एक वेट है, स्टेट और वेट राइम कर रहे हैं। तो ये है आपका राइमिंग स्कीम पेट्रार्कन सोनेट का। और ये मैंने जो एग्जांपल दिए ना, ये जो वर्ड्स उठाए ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से उठाए, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है और स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो इंग्लिश सोनेट उसको हम लोग बोलते हैं। पेट्रार्कन को हम लोग इटालियन बोलते थे क्योंकि पेट्रार्क खुद इटालियन था। शेक्सपियर, वैसे तो शेक्सपियर को एज अ प्ले राइट जाना जाता है कि वो एक प्ले राइट था, ड्रामे लिखता था, लेकिन ही ऑल्सो रोट 154 सोनेट्स, ठीक है। सोनेट्स के लिए भी वो फेमस है। तो उसने अपना कोई काइंड डेवलप किया, उसने पेट्रार्क को कॉपी नहीं किया, तो उस काइंड को हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे डिफरेंस नहीं है लाइंस में। लाइंस आपके पेट्रार्क के पोएम में भी 14 लाइंस थे और यहाँ पे भी 14 लाइंस है, लेकिन स्ट्रक्चर में हमें मतलब हमें डिफरेंस नज़र आएगी और राइमिंग जो स्कीम है उसमें भी डिफरेंस नज़र आएगी। तो शेक्सपियरियन सोनेट का मतलब है वो सोनेट्स जो शेक्सपियर ने लिखे या वो सोनेट का फॉर्म जो शेक्सपियर ने डेवलप किया। अब जाहिर है उसके बाद बाकी जो पोइट्स थे उन लोगों ने भी कॉपी किया होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट डिस्कस करते हैं। देखो 14 लाइन्स है, वहाँ पे हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे ना, ऑक्टेव और सेस्टेट में। यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे हम लोग 3 क्वार्ट्रेन रखेंगे और एक कपलेट रखेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 क्वार्ट्रेन होंगे और एक कपलेट होगा, ठीक है। 3 क्वार्ट्रेन का क्या मतलब हुआ? क्वार्ट्रेन कहते हैं एक ऐसी कोई स्टेंजा जिसमें 4 लाइनें हों, ठीक है। और कपलेट कहती है ऐसी कोई स्टेंजा को जिसमें 2 लाइन्स हो, ठीक है। तो अब देखो क्वार्ट्रेन स्टेंजा 4 लाइन्स, कपलेट स्टेंजा 2 वर्स लाइन्स। कि 2 वर्स लाइन का जो स्टेंजा है उसको हम लोग कपलेट बोलेंगे और जो 4 लाइन वाली स्टेंजा है उसको हम लोग क्वार्ट्रेन बोलते हैं। जैसे वहाँ पे ऑक्टेव और सेस्टेट होते थे ना। अब देखो आपके पास पहले आएगा क्वार्ट्रेन, ठीक है। एक क्वार्ट्रेन आया मतलब 4 लाइन हो गए, ठीक है। दूसरा क्वार्ट्रेन आया 8 लाइन हो गए। तीसरा क्वार्ट्रेन आया आपके 12 लाइन हो गए। आखिर में आता है आपका कपलेट, ये 14 लाइन पूरे हो गए। इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके शेक्सपियरियन सोनेट का, ठीक है। और ये जो आपके लास्ट कपलेट है ना, या जो आखिरी 2 लाइन्स है, इसमें शेक्सपियर हमेशा कमेंट करता है जितने भी उसने प्रीवियस लाइन्स में जो भी कहा है ना, उसके बारे में वो कमेंट करता है यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का सीन होता है। जैसे वहाँ पे ऑक्टेव और सेस्टेट में एक में प्रॉब्लम और एक में सोल्यूशन। यहाँ पे पहले 3 लाइनों में वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, सॉरी पहले 3 क्वार्ट्रेन्स में, स्टेंजाज में, ठीक है, 4 लाइनों वाली स्टेंजाज में। लास्ट कपलेट में वो क्या करता है, लास्ट जो 2 लाइन्स है उनमें वो कमेंट करता है अपने प्रीवियस जितनी भी उसने बातें की है, ठीक हो गया। तो ये है स्ट्रक्चर शेक्सपियरियन सोनेट का। तो डिस्कस करते हैं अभी उसका राइमिंग स्कीम, थोड़ा सा जो चेंज है दूसरे सोनेट से, ठीक है। राइमिंग स्कीम जो शेक्सपियरियन सोनेट का है वो डिफरेंट है पेट्रार्कन सोनेट से, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है ये समझो आपके 14 लाइन्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये जो ए है ना, ये फर्स्ट लाइन में को मैंने नाम दिया ए, ठीक है। फिर थर्ड लाइन को मैंने नाम दिया ए। इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड जो लाइन्स है ना, उनके आखिरी वर्ड्स राइम करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे समझो कि अगर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लैंड, ठीक है, तो उसका होगा सेंड, ठीक है, थर्ड का इस तरह। फिर सेकंड और फोर्थ आपस में राइम करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि फर्स्ट और थर्ड का एक आखिरी हम आवाज़ होंगे लास्ट अल्फाज, और फिर सेकंड और फोर्थ के हम आवाज़ होंगे इस तरह। फिर ये नेक्स्ट क्वार्टर में जब जाएंगे तो पहले लाइन का लास्ट वर्ड अगर हम सी रखते हैं नाम, ठीक है, तो पहले मतलब थर्ड फिर लाइन जो है सेकंड क्वार्टर का वो क्या होगा, वो भी सी की तरह होगा, मतलब एक जैसा आवाज़ होगा, ठीक है। तो ये आपका 5th और 7th एक जैसे होंगे और 6th और 8th भी एक जैसे होंगे इस तरह। फिर 9th यहाँ पे उल्टा नहीं होता, ठीक है, वो पेट्रार्कन में होता था। 9th और आपका 11th जो लाइन्स है वो राइम करेंगे। फिर आपके
10th और 12th जो लाइन है वो राइम करेंगे, और लास्ट जो कपलेट है ना 13 और 14 वो भी आपस में राइम करेंगे। ठीक हो गया। तो ये राइमिंग स्कीम है। पेट्रार्का सोनेट का तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाली पोइम थी। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक पोइम सेंड करूँगा शेक्सपियर का, और आपने उसमें ख़ुद चेक करना है कि किस तरह उसका राइमिंग स्कीम बना है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये आपका राइमिंग स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट्स का। और जो शेक्सपियरियन सोनेट्स होते हैं ना, मतलब इसका ये ए और बी इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ पहचान के लिए कि अगर पहला लाइन का आखिरी लफ्ज़ ए है ना, तो तीसरे लाइन का भी ए की तरह एंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड और फोर्थ का एक जैसी एंडिंग होनी चाहिए, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, और जो थर्ड और लास्ट टाइप है आपका आपके सोनेट का। ठीक है, अब मैंने पेट्रार्कम बताया, आपको शेक्सपियरियम बताया, लास्ट जो है वो है स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, एडमंड स्पेंसर अगर आपको याद हो, मिडल एजेस का जो पोइट था, सॉरी एलिज़ाबेथन एज का। ठीक है, सो स्पेंसर ने जो पोइट्री जो सोनेट का टाइप डेवलप किया उसको हम लोग कहेंगे स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चेंज है शेक्सपियर वाले सोनेट से, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेंसर की वजह से नाम पड़ा स्पेंसरियन सोनेट। ये सिमिलर है शेक्सपियरियन सोनेट के, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क जो है वो है राइमिंग स्कीम का। जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम है, यहाँ पे भी हम लोग जैसे पेट्रार्कन में ऑक्टेव और सेस्टेट होता था ना, शेक्सपियरियन में फिर क्या हुआ, जो डिफरेंस है शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन में वो सिर्फ राइमिंग स्कीम में है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर वही है, यहाँ पे भी 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट होता है। ठीक है, तो ये आपका राइमिंग स्कीम है। ये समझो आपके 14 लाइन्स हो गए आपके पोएम के सोनेट के, जो स्पेंसरियन सोनेट है। ठीक है, तो ये 14 लाइन्स हो गए। अब देखो ए बी। ठीक है, मतलब पहला और तीसरा लाइन राइम करेंगे, दूसरा और चौथा लाइन राइम करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, पहला क्वार्टरेंट तो वही शेक्सपियरियन वाला है, लेकिन सेकंड क्वार्टरेंट से आपको चेंज नज़र आएगा कि बी सी। ठीक है, मतलब कि 5th लाइन और 7th लाइन वो राइम करेंगे, और 6th और 8th लाइन राइम करेंगे। ठीक है, फिर 9th और 11th और 10th और 12th और 13th और 14th ये राइम करेंगे। ठीक है, बाकी वही है। मैं कोशिश करूँगा मेरे पास अगर हो तो शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन दोनों एक सोनेट आपको भेजता हूँ, फिर आपने उसमें राइमिंग स्कीम खुद चेक करना है कि किस तरह ये बना है। ठीक है, तो ये आपका सोनेट था, उसके टाइप्स, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वी विल रीड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके थीम्स को डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है।